students, how are you? Welcome to chapter 3 Rangaj Marriage written by Masti Venkatesa Iyengar। लेसन का नाम है रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, रंगा का विवाह। ये इस लेसन का नाम है। इस लेसन की स्टोरी काफ़ी रुचिकर है। मस्टी वेंकटेश अयंगर ये इंडियन राइटर हैं। ये कन्नड़ लैंग्वेज के भी राइटर हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के भी राइटर हैं। तो इन्होंने ये जो स्टोरी है रंगा का विवाह, ये वर्षों पुरानी भारत के ग्रामीण क्षेत्र की वास्तविक कहानी को चित्रित करता है और यह इस बात को भी उजागर करता है या स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में जीवन कितनी धीमी गति से और प्राचीन तरीके से, पुराने तरीके से व्यतीत होता था या चलता था। उन ग्रामीण क्षेत्रों में या उन गांवों में जहां पर गरीबी, अज्ञानता, पुराने रीति रिवाज व्याप्त थे। और स्टोरी जो है ये इस लेसन की कहानी चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, ज्योतिषी, भूगोलविद और अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग का मजाक बनाती है, मखौल उड़ाती है या उपहास करती है। इस कहानी के अंदर न कोई तीव्र कार्यवाही है, न कोई संदेश है। जो लेखक की कहानी कहने की जो टोन है, आवाज़ है, वह हास्यपूर्ण या व्यंग्यपूर्ण तरीके से जगह जगह स्थानों पर उसकी लेखक की आवाज़ मिलती है। हास्यपूर्ण तरीके से, हास्यपूर्ण या व्यंग्यपूर्ण तरीके से। जो रंगा है वह गांव का एक अकाउंटेंट है, जिसे हम मुनीम भी कहते हैं, लेखाकार उसका पुत्र है। वह गांव के लोगों में एक विशिष्ट प्रकार का, दुर्लभ प्रजाति का व्यक्ति है, जो बंगलौर शहर में अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गया। और जब वह लौटा अपने गांव को, बंगलौर शहर से, तो ग्रामीण लोग, गांव के सभी लोग उसके घर के चारों ओर इकट्ठा हो गए, यह जानने के लिए कि क्या वह बदल गया है या नहीं। उसके विचार विवाह के बारे में अभी भी वैसे ही हैं या बदल चुके हैं। इस प्रकार की कहानी होती है। और स्टूडेंट्स, इस रंगाज मैरिज को हमने 11 वीडियो में तैयार किया है। छोटी छोटी वीडियोज हैं ताकि आपको बोरिंग ना हो। तो आप इन 11 वीडियो को क्रम से आप पढ़ेंगे तो आपका लेसन क्लियर होगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे आपकी सुविधा के लिए। और लेसन को शुरू करने से पहले आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट। When you see this title, some of you may ask. लेखक कहता है कि जब तुम इस शीर्षक को देखते हो, some of you may ask, आप लोगों में से कुछ ये पूछ सकते हैं, रंगाज मैरिज, कि रंगा की मैरिज क्या है। वाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजय, कि रंगनाथ का विवाह या रंगनाथ की विजय क्यों नहीं। ठीक है। वेल यस, अच्छा हाँ। आई नो I could have used some other mouth filling one like Jagannath, Vijaya और गिरिजा कल्याणा।
लेखक कहता है अच्छा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है। आई कुड हैव यूज्ड, मैं प्रयोग कर सकता था। सम अदर माउथ फिलिंग, माउथ फिलिंग मीन्स भारी भरकम शब्द वाले, मैं कुछ भारी भरकम शब्द वाले शीर्षक जैसे जगन्नाथ की विजय या गिरिजा कल्याण। तो लेखक कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं जगन्नाथ की विजय या गिरिजा कल्याण जैसे भारी भरकम शीर्षकों को प्रयोग कर सकता था। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरिजा वेडिंग। लेखक कहता है परंतु फिर या तब, दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री, परंतु तब ये शीर्षक जगन्नाथ की विजय के बारे में या गिरिजा की शादी के समारोह के बारे में नहीं होता। इट्स अबाउट अवर ओन रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। लेखक कहता है कि इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, यह है हमारे स्वयं के खुद के रंगा की शादी के बारे में है। एंड हेंस और अतः नो फैंसी टाइटल, इस प्रकार से कोई काल्पनिक शीर्षक नहीं, कोई सुसज्जित अत्यधिक सुसज्जित शीर्षक नहीं। हॉस हैली इज अवर विलेज, लेखक कहता है कि हॉस हैली जो है उनके गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने अवश्य ही इसके बारे में सुना होगा। नो, क्या नहीं सुना। वाट ए पिटी, कितने खेद की बात है, कितने अफसोस की बात है। बट इट इज नॉट अवर फॉल्ट, परंतु ये हमारा दोष नहीं है। फॉल्ट मीन्स दोष। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, भूगोल की पुस्तक में, किसी भी भूगोल की पुस्तक में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। किसके बारे में उल्लेख नहीं है? गांव के बारे में। देयर इज नो मेंशन, मेंशन मीन्स उल्लेख, ऑफ इट इसका, किसका? हॉस हैली गांव का कोई उल्लेख नहीं है। इन एनी ज्योग्राफी बुक, किसी भी भूगोल की पुस्तक में हॉस हैली नाम के गांव का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. लेखक कहता है those साहिब in England, इंग्लैंड के साहिब लोग, वे साहिब लोग जो इंग्लैंड में रहते थे, राइटिंग इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में लिखते थे। इंग्लैंड में रहने वाले साहिब लोग जो अंग्रेजी में लिखते थे, प्रोबेबली डू नॉट नो, प्रोबेबली में शायद ही, डू नॉट नो शायद ही नहीं जानते थे, दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, कि ऐसा भी या ऐसे नाम का कोई स्थान भी विद्यमान है। एग्जिस्ट मीन्स विद्यमान, प्रेजेंट्स। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए इस गांव के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया। मेंशन मीन्स उल्लेख। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, लेखक कहता है कि हमारे अपने लोग भी इसके बारे में भूल गए। किसके बारे में? भूगोल की पुस्तक में हॉस हैली नाम के गांव का उल्लेख करना भूल गए। हमारे लोग मीन्स भारतीय लोग। यू नो हाउ इट इज, आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार से। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, कि ये किस प्रकार से है। जैसे दे आर लाइक, ये लोग
आर लाइक होते हैं, लाइक मीन्स समान, ए फ्लॉक ऑफ शीप भेड़ों के झुंड की तरह। जैसे भेड़ की चाल होती है, एक के पीछे दूसरी चलती है, दूसरी के पीछे तीसरी चलती है, तो ये आप जानो, आपको मालूम हो, आपको पता हो कि यह किस प्रकार से ये लोग भेड़ के समूह के समान होते हैं। किस प्रकार से? वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट। वन शीप एक भेड़, वॉक्स इनटू ए पिट, पिट कहते हैं खड्डा, एक खाई में जाती है या गिर जाती है। द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और जो शेष भेड़ें हैं वे बाकी की भेड़ें भी अंधानुकरण करते हुए उसके पीछे पीछे जाती हैं। ठीक है, तो ये भेड़ चाल है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, एक लेखक ने नहीं लिखा, तो दूसरे ने भी उसके बारे में उल्लेख नहीं किया। सब भेड़ के झुंड की तरह है। जिस प्रकार से एक भेड़ खड्डे में गिरती है तो बाकी की सारी भेड़ भी उसके पीछे पीछे खड्डे में ही अनुसरण करते हुए चली जाती हैं या गिर जाती हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, लेखक कहता है कि जब दोनों ने द साहिब्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के साहिब लोगों ने, एंड अवर ओन जियोग्राफर्स, और हमारे भारतीय, हमारे अपने भारतीय भूगोल विदों ने, इंग्लैंड के साहिब लोगों ने और हमारे अपने भारतीय भूगोल विदों ने, दोनों ने ही जब हैव नॉट रेफर्ड टू इट, रेफर्ड मीन्स उल्लेख किया, जब इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया, किसके? हौसहैली गांव के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। कैन यू? तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, तो तुम आशा नहीं कर सकते हो। द पुअर, पुअर मीन्स वैसे गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर बेचारा है, लेकिन तुम उस बेचारे, कार्टोग्राफर कहते हैं मानचित्रकार, नक्शा नवीस, नक्शा बनाने वाला, मानचित्र बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। तो तुम उस बेचारे मानचित्रकार के बारे में आशा नहीं कर सकते कि टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कि वह इस गांव को नक्शे पर या मानचित्र पर उल्लेख करना याद रखेगा। यानी कि लेखक कहता है कि जब इंग्लैंड के साहिब लोग और हमारे खुद अपने भारतीय भूगोलविदों ने, दोनों ने इसकी ओर या इसका कोई उल्लेख नहीं किया, किसका उल्लेख नहीं किया? हौसहाली ग्राम का, गांव का, भूगोल की पुस्तक में। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, तो आप उस बेचारे मानचित्रकार से भी ये आशा नहीं कर सकते हो कि उसने टू रिमेंबर याद रखा होगा, टू पुट इट उसका उल्लेख करना, किसका? हौसहैली ग्राम का। इट का मीनिंग है हौसहैली ग्राम का मानचित्र में उल्लेख करना उसने याद रखा होगा। ऐसी हम बेचारे नक्शा नवीस मानचित्रकार से आशा नहीं कर सकते हैं। कैन यू, क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए देयर इज नॉट इवन द शैडो, शैडो मीन्स परछाई या छाया, ऑफ आवर विलेज हमारे गांव की, ऑन एनी मैप किसी भी मानचित्र पे, इसीलिए किसी भी मानचित्र में हमारे गांव की छाया भी उल्लेखित नहीं है या नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये वीडियो नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होती है। जैसा हमने पहले ही बताया था कि ये लेसन
रंगा का विवाह लगभग 11 वीडियोज में है, जिससे कि आपको बोरिंग ना हो। छोटी छोटी वीडियो बनाने का हमने डिसीजन लिया है ताकि आपको कम समय में आपका जो वीडियो पूरा हो जाए। और चलते चलते फिर से आपसे यही कहना है, यदि आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें, क्योंकि इससे जो चैनल निर्माता होता है उसको उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ताकि वह और अधिक अच्छे ढंग से कार्य कर सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 2 में।